हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, एकदम बढ़िया मज़े में। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने परचेज की एंट्री की थी और पेमेंट की एंट्री की थी। ठीक है दोस्तों, हमने स्टॉक भी देखा था। दोस्तों, तो आज हम शुरू करने वाले हैं टैली में सेल्स की एंट्री। और अगर हमने सेल्स किया है तो हमें पेमेंट रिसीव भी करना होगा। परचेज हम करेंगे तो पेमेंट पार्टी को पेमेंट करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, सेल्स करेंगे तो हमें पेमेंट रिसीव होगा। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं कंपनी चेंज कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज पे जाके आए और सॉरी, कंपनी सिलेक्ट विदाउट जीएसटी वाला अकाउंटिंग अभी कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमारे पास सीधा दोस्तों, अगर आपको स्टॉक देखना हो तो सीधा एस प्रेस कर दीजिए। इसकी शॉर्टकट की है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो भी ऑप्शन है, ठीक है, अगर आपको शॉर्टकट की जाननी हो तो यहाँ पे जो हाईलाइट किया है दोस्तों ब्लू अक्षर में, बैलेंस शीट पे आपको जाना हो तो यहाँ से आप सीधा डाउन एरो करके भी जा सकते हैं, एंटर करके। और आपको सीधा बैलेंस शीट पे जाना हो तो आप यहाँ पे देखिए बी अक्षर है, जो है बी, वो ब्लू में हाईलाइट किया है, यानी कि इसकी शॉर्टकट की क्या है, ओनली बी। ठीक है, सिर्फ आपको बी ही प्रेस करना है, सीधा आप बैलेंस शीट पे पहुंच जाओगे। अल्टर F1 प्रेस करेंगे, डिटेल के साथ खुल जाएगा, नहीं तो कंसोलिडेटेड होगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास स्टॉक में भी क्या है, पूरा स्टॉक हमारे पास पड़ा है दोस्तों। बैंक अकाउंट्स में जो भी पैसे थे ये हमने, और कैश में भी थे, ये हमने पूरा उसका स्टॉक ले लिया परचेस करके। ठीक है दोस्तों, यहाँ से इसमें कुछ है नहीं, यहाँ से दोस्तों यहाँ पे ट्रांसफर हो गया स्टॉक में। यहाँ पे ये दो अमाउंट खाली होके यहाँ पे आ गई, क्योंकि हमने वो परचेज किया है, हमने पैसे देके, ठीक है, कैश और बैंक से देके पेमेंट भी कर दिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे परचेज की एंट्री। आप लास्ट लेक्चर दोस्तों अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस पे जाके देख सकते हैं। अल्टर F1 प्रेस कर दीजिए, डिटेल के साथ खुल जाएगा। ओपनिंग स्टॉक के कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमने नया बिजनेस स्टार्ट किया है। परचेज हमने की है 56,000 की, मोबाइल परचेज किया है, अप्रैल महीने में किया है, 2 अप्रैल। यहाँ पे जो दोस्तों डेट दिखा रही है, एक हमने कैश पे परचेस किया है, और हमने एक ऑथोराइज डीलर सैमसंग कंपनी लिमिटेड, वहाँ से एक परचेस किया है दोस्तों। यहाँ से दोस्तों अगर सेल किया होगा, पेमेंट किया होगा, रिसीव किया होगा, यहाँ पे वाउचर टाइप पे आपको शो होगा। अगर सेल्स किया होगा तो यहाँ पे सेल्स आएगा, अगर पेमेंट किया होगा तो यहाँ पे पेमेंट आएगा, परचेस किया होगा तो परचेज आएगा। ठीक है, एक 50,000 का सामान खरीदा है दोस्तों। ठीक है, एस्केप प्रेस कर दीजिए, 6,000 का एक लिया है। ठीक है, टोटल है 56,000 का दोस्तों। अगर अब हम जा रहे हैं सेल्स में। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप अभी याद रखिए, हमने 56,000 का परचेज किया है, हमारे पास पूरा स्टॉक पड़ा है 56,000 का। अब हम करने जा रहे हैं सेल। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमने जो परचेज किया था दोस्तों, ये हमने, चलो एक मोबाइल था जो सैमसंग का था, सैमसंग A50। हमने मॉडल परचेस किए कितने, 10 मॉडल परचेस किया 5,000 के। अब दोस्तों अब हम बेचने जाएंगे कंज्यूमर कस्टमर या फिर कोई भी डीलर को, बायर टू बायर भी हम अगर डील करते हैं, ठीक है दोस्तों, तो हम सीधा ये प्राइस पे तो करेंगे नहीं, क्योंकि हमें इसमें प्रॉफिट लगाना होता है अपना। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस भी अगर हम दे के आए ये परचेस पे, तो ये भी हमको ऐड करना पड़ेगा इसमें। जो भी हमारी परचेज ऑफ कॉस्ट, परचेज कॉस्ट है दोस्तों, ये सब हम लगा के हम बाद में बेचेंगे, तभी तो हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, देखिए अब हमने 5,000 पे लिया है। अब दोस्तों हमें इसको बेचना है 7,000 पर पीस पे। ठीक है, मान लेते हैं आपका जो भी प्रॉफिट मार्जिन लगाना हो आप उतना लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, यहाँ पे मैं 2,000 का लगा रहा हूँ। वाउचर्स पे जाइए, देखो जाइए, F8 प्रेस कर दीजिए, सेल्स की शॉर्टकट की है दोस्तों। देखिए दोस्तों, कहीं कस्टमर्स क्या होते हैं, यानी कि कोई भी जो भी हम बेचते हैं, कोई लोग क्या करते हैं, यूपीआई से, चेक से या बैंक से पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो हम उसको डेबिट में लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें वो जब बैंक की एंट्री करेंगे तभी उसका नाम आएगा रिसिप्ट में। ठीक है, तब हम उसको डेबिट में लेना है। अगर वो बाद में भी पैसे देंगे तभी भी हमें उसका नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा डेबिट में। ठीक है, अगर हम यहाँ पे नाम डाल देते हैं उस पार्टी का जिसको हमने बेचा है, तो डेबिट ही कहलाएगा। ठीक है, सेल्स की जर्नल एंट्री क्या है, डेटर्स अकाउंट डेबिट, यानी कि जो भी पार्टी है उसको अकाउंट डेबिट करेंगे और सेल्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे। परचेज में क्या होता था, परचेज अकाउंट डेबिट होता था और पार्टी का अकाउंट क्रेडिट होता था। यहाँ पे पार्टी का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हमें पैसे उसको
पैसे कभी ना कभी उससे लेने पड़ेंगे, ठीक है, इसलिए हम उसको डेबिट करेंगे। जब हम वो हमें पेमेंट करेगा तब हम उस पार्टी को क्रेडिट कर देंगे। कैशियर बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, जब पेमेंट मिलेगा तब, ठीक है, उससे। तो देखिए अब हम एक कैश वाली एंट्री देख लेते हैं और एक कोई भी नाम डाल के बेच देते हैं। अभी हम दोस्तों कंज्यूमर है, चलो कंज्यूमर एक मोबाइल लेने आया, हम मोबाइल बेच रहे हैं कैश में, ठीक है, वो कैश ही दे रहा है। देखिए दोस्तों, जब हमने एक मोबाइल परचेज अकाउंट एक लेजर क्रिएट किया था, वैसे सेल्स में एक अकाउंट क्रिएट करना है, मोबाइल सेल्स, ठीक है, सेल्स लेजर है ये, मोबाइल सेल्स है, यह प्रॉफिट एंड लॉस में शो होगा। यहाँ पे आपको एंटर क्रिएट करके भी एंटर कर सकते हैं, या फिर इसकी शॉर्टकट की है अल्टर सी, मोबाइल सेल्स, ठीक है, इसको आपको रखना है सेल्स अकाउंट में, ठीक है, कुछ करना नहीं, एंटर एंटर कर दीजिए दोस्तों। ये हो गया सेल्स वाला लेजर क्रिएट। देखिए दोस्तों, अब हमारे पास है स्टॉक आइटम। यहाँ पे दोस्तों क्रिएट करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हम क्रिएट कब करेंगे, जब हम परचेस करेंगे। परचेस के टाइम पे हमने तो क्रिएट कर लिया है, अब हमारे पास स्टॉक पड़ा है, उसमें से ही बेचना है। नया नया तो बेचेंगे ही नहीं, जब आया नहीं तो कब बेचेंगे, ठीक है। चलो, मुझे बेचना है सैमसंग A50 वाला मॉडल, ठीक है। यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा, जो भी दोस्तों आपके पास पड़ा होगा आप वो टाइप कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देखिए मेरे पास दोनों स्टॉक में पड़े हैं, MI Redmi 10 और सैमसंग A50 दोनों परचेस किए हैं। एक ये 2 की है, ये 10 की है। मैं सैमसंग A50 जो कि 5000 पे परचेस किया था एक, यहाँ पे मैं 7000 पे बेच रहा हूँ, एक क्वान्टिटी बेच रहा हूँ कंज्यूमर को। क्या क्या रेट है दोस्तों, 7000 पे मैं बेच रहा हूँ, सीधी सी बात है। अब मेरा 2000 का प्रॉफिट होगा, ठीक है, 7000, ठीक है। ये सैमसंग A50 में स्टॉक सिलेक्ट कर लिया, एंटर कर दूंगा दोस्तों। अगर आपको नरेशन पे कुछ लिखना हो, पार्टी का नाम, अगर कैश में है तो पार्टी का नाम अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, ठीक है। एंटर कर दीजिए दोस्तों। ये हो गई सेल्स की एंट्री, कुछ नहीं है, परचेज में जैसे ही थी वैसे ही सेल्स में करनी है। एस्केप प्रेस कर दीजिए 2 बार, प्रॉफिट एंड लॉस पे चली जाइए, ठीक है। अल्टर F1 प्रेस कर दीजिए। देखिए दोस्तों, हमने 56,000 का परचेस किया था, हमने सेल्स किया 7000 का, अभी भी हमने एंट्री की अभी अभी 7000 की, ठीक है। अब देखिए हमें दोस्तों 56,000 का जो स्टॉक पड़ा था उसमें 5000 का, यानी कि एक मॉडल जो था सैमसंग का 5000 वाला, वो कम हो गया, यानी कि 56,000 में 5000 आप लेस कर देंगे तो 51,000 हो गया। अब आपके पास स्टॉक कितना पड़ा है, 51,000 का स्टॉक पड़ा है। और आपने वो स्टॉक कितने पे, जो 5000 वाला था वो कितने पे आपने बेच दिया, 7000 पे बेच दिया। तो दोस्तों देखिए सीधा सीधा यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक प्रॉफिट आ रहा है, नेट प्रॉफिट 2000 का, है ना दोस्तों। सिंपल सी बात एकदम। आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, अकाउंटिंग है क्या दोस्तों, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। परचेस कितना किया था, 56,000 का, यहाँ पे स्टॉक कितना पड़ा था, 56,000 का, नहीं अब हमने एक बेच दिया 5000 का, 51,000 का सीधा हो गया। और जो 5000 वाला था वो हमने कितने में बेच दिया, सीधी सी बात है, हमारा 2000 का प्रॉफिट हम लगा के बेचेंगे, 2000 ज़्यादा चढ़ा के 7000 में बेच दिया। तो दोस्तों सीधी सी बात है, यहाँ से आप ये जो भी आप मैन्युअली कैलकुलेट करते थे नोट में, ठीक है, आप पेन से लेकर, तो यहाँ से ये वाला आप टोटल कर लेते थे 58,000, इसमें से ये वाला आप 56,000 माइनस कर लेते, जो 2000 आता था इसका डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लेते थे नेट प्रॉफिट। तो दोस्तों यहाँ पे वैसे ही होगा, नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 2000 का, सीधी सी बात है, हमने 2000 ऑलरेडी प्रॉफिट में ऐड कर दिया था सेल्स के टाइम पे। तो बस इतनी सी बात है दोस्तों, ठीक है। आपको समझ में आ गया दोस्तों। अगर ना समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट पे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसमें तो इतना ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे हिसाब से, हाँ आगे बहुत डिटेल्स में आएगा, वो मैं आपको भी आगे भी समझाऊंगा। अब हमारे पास स्टॉक में दोस्तों देखिए, आप यहाँ पे EMI पे दो, तो अभी हमने दो वाला मोबाइल लिए थे 3-3 हज़ार पे, तो अभी पड़े ही है, इसके प्रेस कर दीजिए। सैमसंग में आप जाएंगे तो अभी आपके पास सिर्फ 10 थे, उसमें 9 हो गया, ठीक है, 5000 के रेट के हिसाब से वो ये 45,000 के पड़े हैं, ठीक है, अभी 9 पड़े हैं, एक तो हमने बेच दिया, तो इस दोनों का टोटल करेंगे तो 51,000 हो जाएगा। तो ये बात है दोस्तों। अब देखिए हमने कैश में बेचा है तो कैश आएगी, आ गई है, ठीक है। अब बैलेंस शीट में आप बी प्रेस करेंगे, बैलेंस शीट अल्टर F1 करेंगे, कैश बढ़ी गई, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक वो वाला यहाँ पे शो होगा, ठीक है, आपको पता है 51,000 का
कैश हो गया हमारे पास आई थिंक 7,000 या 6,000 या फिर 9,000 जैसे कुछ पड़ा था आई थिंक, ठीक है। उसमें ये 7,000 वाला ऐड हो गया, ये आई थिंक 16,000 कैश ऐड हो गई, ठीक है। बैंक अकाउंट सो अभी वैसा ही के वैसा ही 80,000 रुपये। प्रॉफिट एंड लॉस आपको यहाँ पे भी शो होगा, ये बाद में जाके साल के अंत में ये यहाँ कैपिटल अकाउंट पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। ये 2,000 का में जो प्रॉफिट हो रहा है ये यहाँ पे भी दिखाएगा। क्रेडिटर्स अभी 10,000 वैसे के वैसे ही है, क्योंकि हमने कंपनी को, सैमसंग कंपनी को पेमेंट किया था, उसमें 10,000 बाकी था। ये क्रेडिटर्स पे शो होगा 10,000, ठीक है। अभी भी बाकी है, 1 लाख का लोन लिया है, वो भी इसका रीपेमेंट बाकी है, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ। तो मैं सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। अब दोस्तों आपको आई थिंक थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगेगा बैलेंस शीट में शो कैसे हम उसका एनालिसिस करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पे कैसे इसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये हमने कैश में कर ली, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं दोस्तों डेबिट वाली एंट्री। कोई कस्टमर है दोस्तों, वो बाद में पैसे देने वाले हैं 10-15 दिन के बाद, या फिर 2-3 दिन के बाद, या फिर उसने बैंक से पेमेंट किया तुरंत ही, यूपीआई से कुछ भी, या फिर चेक दिया, या फिर नेट बैंकिंग से कुछ भी पेमेंट किया दोस्तों, तो वो डेबिट में ही कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। कई बार क्या होता है दोस्तों, हम कोई बायर टू बायर करते हैं दोस्तों ट्रेडिंग, ठीक है। तो हमें कोई दूसरा जो डीलर होता है वो हमें कहता है सर आपको, आप हमारे पास वो स्टॉक में नहीं है, आप प्लीज़ आके आपके पास हो तो भेज दीजिए। तो हम उसको माल सेल्स तो कर देते हैं, हम पेमेंट तभी हम उसके पास से नहीं लेते हैं, वो हम उसके पास से बाद में भी लेते हैं, तो हम उसको डेबिट ही करेंगे, ठीक है। तो हम वाउचर्स में जाते हैं, सेल्स में ही रहने देते हैं। देखिए दोस्तों, आप जिस भी तारीख को सेल्स कर रहे हैं F2 प्रेस करके उसकी तारीख डाल दीजिए। यहाँ पे एजुकेशनल मोड है, ये से 2 से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। पार्टी का नाम ये दोस्तों हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, राधे एंटर, ओके, ठीक है दोस्तों। इसको दोस्तों रखना है सन्ड्री डेप्टर्स में। अगर हमने परचेस के टाइम पे पार्टी को सन्ड्री क्रेडिटर्स में लिया था, याद हो तो आपको, सेल्स में आपको रखना है दोस्तों सन्ड्री डेप्टर्स में। दोस्तों 1 मिनट दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ, नॉइस आ रहा है। ठीक है दोस्तों, पार्टी को हमको रखना है सन्ड्री डेप्टर्स में, ठीक है। ये खास याद रखिए, परचेस के टाइम का आपको पार्टी को रखना है सन्ड्री क्रेडिटर्स में, डेप्टर्स वाले में आपको रखना है सन्ड्री डेप्टर्स में, ठीक है। देखिए दोस्तों, की बैक क्या होता है, जिससे हम परचेस करते हैं, जिससे हम सेल्स भी करते हैं, उसके पास से अगर हमारे पास कुछ उससे मंगवाना भी हो तो हम उससे पास से परचेस भी करते हैं, ठीक है। हम जिसको सेल्स करते हैं, चलो कोई इस सिटी में कोई दूसरा भी डीलर है, हमने उसको एक मोबाइल पीस सेल किया, ठीक है, ओके ओके, उसके पास नहीं था। हम अगर हमें जब ज़रूरत पड़ेगी तो कोई दूसरा भी मॉडल हम उससे पास के परचेस करेंगे, हमें कंज्यूमर को इंस्टेंटली देना हो तो, ठीक है। तो तब जाके दोस्तों, अगर हमने चलो इसी पार्टी से दोस्तों हमने वापस परचेस भी किया, ठीक है, तो हमें अकाउंट नया नहीं बनाना है, या फिर उसको सन्ड्री क्रेडिटर्स में नहीं लेना है, ठीक है। हम उसको ऐसे ही रखने देंगे, सन्ड्री डेप्टर्स में ही रखने देंगे, वो उसकी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। ये तो सिर्फ बैलेंस शीट के पर्पस के लिए हमने लिया है, ठीक है। ये हमारे डेटर्स हो गया, ठीक है, वो क्रेडिट्स हो गए परचेज वाला, ठीक है। आप उसको याद रखिए, डेटर्स में लेना है। जो भी पार्टी का एड्रेस आप डालना चाहते हो तो जहाँ का भी है स्टेट वो डाल दीजिए, ठीक है, एंटर कर दीजिए। एक हो गई अकाउंट क्रिएट। हम उसको मोबाइल सेल्स कर रहे हैं दोस्तों। देखो MI वाला अब हम करेंगे सेल्स, 2 पीस पड़े हैं आई थिंक दोस्तों, ये हमने लिया था, देख लेते हैं दोस्तों, स्टॉक समरी में जाएंगे, MI मोबाइल देख लीजिए, 3,000 पे हमने लिया था, ये हम बेचेंगे 5,000 में, ठीक है। 2 पीस पड़े, 1 पीस हम 5,000 में बेच देते हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ का आपका जो भी दोस्तों इनवॉइस नंबर होगा वो आपको डालना पड़ेगा, मैं आपको उसका बाद में सेटिंग दिखाऊंगा आप कैसे डाल सकते हैं। ये अभी बाय डिफॉल्ट ही वैसे ही आएगा, ठीक है। अब मैंने जो अकाउंट किया था राधे एंटरप्राइज मोबाइल सेल्स, MI मोबाइल, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कस्टमर का नाम भी डाल सकते हैं अगर वो बैंक से पेमेंट या बाद में पेमेंट कर रहा है, ठीक है। ये तो मैं भी कोई भी एक डेमो पर्पज़ के लिए नाम डाल रहा हूँ, ठीक है। एक मोबाइल बेच रहा हूँ, मेरे पास 2 पड़े हैं, एक 5,000 के हिसाब से 3,000 पे लिए थे, इस पे भी 2,000 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, एंटर कर दीजिए।
ये हो गया सेल्स की एंट्री, एस्केप प्रेस कर दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस पे चले जाइए। ठीक है, परचेज वाला मैं बार बार नहीं दिखाऊंगा, 56,000 का परचेज किया था। अभी दोस्तों हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में 5,000 वापस, सॉरी 3,000 कम हो गए, 51,000 का पड़ा था, उसमें 3,000 क्योंकि हमने वो EMI मोबाइल वाला 3,000 वाला स्टॉक अभी सिर्फ एक ही पड़ा है 3,000 वाला, देखिए EMI मोबाइल, वो 3,000 यहाँ पे कम हो गए, 48,000 का स्टॉक पड़ा है, हमने सेल्स किया है, एक 5,000 में और एक 7,000 में, वो टोटल 12,000 का हमने सेल्स किया दोस्तों। और यहाँ पे हमने 4,000 हमारा नेट प्रॉफिट हो गया, पहले 2,000 वाला और अभी भी 2,000 वाला, वो सैमसंग वाला 2,000 वाला और EMI वाला। ठीक है, ये हमारा 4,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है दोस्तों, बैलेंस शीट में जो उसको जाओगे, स्टॉक पड़ा है दोस्तों 48,000 का, सीधी सी बात तो दोस्तों एक ही है। क्रेडिटर्स में यहाँ पे जो शो कर रहा है, ठीक है, ये लायबिलिटीज है, क्योंकि हमें क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है दोस्तों, सैमसंग लिमिटेड को अभी 10,000 का बाकी है, ये लायबिलिटीज में शो होगा। डेटर्स का हमें जो पेमेंट लेना है दोस्तों, उसकी राधे एंटरप्राइज, ठीक है, अभी हमने वो मोबाइल बेचा, उसकी देखिए उसकी बैलेंस भी डेबिट शो हो रही है, हमें उससे पैसे लेने हैं। ठीक है, और वे बैलेंस शीट में भी एसेट्स की साइड यानी कि डेबिट साइड भी शो करेंगे। ठीक है, ये ठीक है, ये डेटर से 5,000 का हमें उससे पैसे लेने पड़ेंगे, कैश 16,000 है और बैंक 80,000 ऐसे की ऐसी है। ठीक है दोस्तों, प्रॉफिट हो गया 4,000 का। ठीक है, ये दोस्तों बैलेंस शीट हो गई। तो दोस्तों अब हमें चलो बाद में जाके दोस्तों डेटर से हमें पेमेंट मिला, वाउचर्स में जाइए दोस्तों। हमने जब परचेस किया था तो हम पेमेंट वाउचर लिया था पेमेंट करने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम रिसीव वाउचर लेंगे, F6 प्रेस कर देंगे। ठीक है, रिसीव वाउचर लेंगे क्योंकि हमें उससे पेमेंट मिलना है। हमने दोस्तों जर्नल एंट्री सेल्स की क्या की थी, डेटर्स अकाउंट डेबिट यानी कि राधे एंटरप्राइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर दोस्तों हमने डेबिट किया था तो यहाँ पे अब हम पेमेंट के टाइम पे हम उसको क्रेडिट कर देंगे। और डेबिट क्या करेंगे, अगर बैंक में पैसे आएंगे तो बैंक डेबिट होगा, कैश में आएंगे तो कैश डेबिट होगा। ठीक है दोस्तों, हम ले लेते दोस्तों, हमारे पास अभी कैश है नहीं तो उसने चलो मान लेते हैं कैश में पैसे दे दिए, कैश सॉरी यहाँ पे अभी डेबिट है, चलो कोई बात नहीं, क्रेडिट ही कर देते हैं राधे एंटरप्राइज। क्रेडिट क्या होगा, राधे एंटरप्राइज। ठीक है, देखिए दोस्तों रिसिप्ट में भी मैंने आपको बताया था, रिसिप्ट में भी दोस्तों दो टाइप के वाउचर्स होते हैं। यहाँ पे आप चेंज मोड में जाओगे, ठीक है, तो सिंगल एंट्री वाला अगर आप वाउचर लेंगे दोस्तों तो इस टाइप से होगा। अगर आपको जर्नल एंट्रीज आती हो तो चेंज मोड पे जाके आप डबल एंट्रीज वाला वाउचर लेंगे तो डेबिट क्रेडिट वाला शो होगा। मैं आपको सिंगल एंट्री वाला भी दोस्तों सिखाऊंगा, एकदम ईजी है वो तो, पर ये अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अकाउंटिंग का और सॉफ्टवेयर का, ठीक है, इसलिए मैं ये डेबिट क्रेडिट वाला ले रहा हूँ, ना तो वो तो इससे भी ज़्यादा बहुत ईजी है। ठीक है, क्रेडिट क्या होगा राधे एंटरप्राइज, क्योंकि हमने वो डेबिट किया था अभी, उससे पेमेंट मिलना है। देखो दोस्तों 5,000 यहाँ पे डेबिट आ रहा है क्योंकि हमें 5,000 का माल बेचा है, 5,000 को पूरा पूरा डेबिट है यहाँ पे दोस्तों, 5,000 उससे पूरा पैसा मिल गया दोस्तों। ठीक है, और डेबिट क्या होगा, कैश में आ रहा है, आएगा तो वो डेबिट होगा। ठीक है, कैश डेबिट। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों DR है यानी कि कैश डेबिट है, और राधे एंटरप्राइज क्रेडिट है। जो भी जिस भी तारीख को पैसा आया यहाँ पे वो F2 प्रेस करके वो डेट डाल दीजिए। ठीक है, एंटर कर दीजिए, ये हो गई रिसीव वाली एंट्री दोस्तों। अब आप दोस्तों बैलेंस शीट में जाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस पे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि पैसे आएंगे जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या फर्क है, वो तो आपको सेल परचेज पे वो तो निर्भर करता है। ठीक है, बैलेंस शीट में वो शो करता है। वो डेटर्स दिखा रहे थे, अल्टर F1 प्रेस कर दीजिए, वो डेटर्स जो दिखा रहे थे यहाँ 5,000 के वो अब नहीं दिखाएंगे, सीधी बात है, वो कैश में आ गए। ठीक है, कैश यहाँ पे आई थिंक वो 17 या 16,000 ही थी, वो यहाँ पे 21,000 हो गई क्योंकि वो जो 5,000 यहाँ पे था वो यहाँ पे आ गया क्योंकि वो डेटर्स अब नहीं रहा, वो हमने पैसे दे दिए उसने 21,000 कैश में। तो दोस्तों बाकी का तो वैसे ही बैंक अकाउंट्स डेटर सब नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक वैसे के वैसा ही है, प्रॉफिट 4,000 का वैसा ही है, क्रेडिट सभी भी है 10,000 का, हम उसको भी पेमेंट कर देंगे, चिंता मत करो। ठीक है, लोन अभी वैसी है और कैपिटल वैसी है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही, हमने आज बहुत कुछ सीख लिया, सेल्स की एंट्री और रिसीव की एंट्री दोनों ही सीख ली दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम दोस्तों इनकम और एक्सपेंस की एंट्री देख लेंगे, और सिंगल एंट्री सिस्टम वाली जो मैंने अभी पेमेंट रिसिप्ट में दिखाई उसकी सिंगल एंट्री कितनी ईजी है वो मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक भी प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू।